गाइस वेलकम टू क्रैकेट रिवीजन में आपका स्वागत है। और आज का जो है आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैथ्स की, ठीक है। और ये जो है ये नाइन्थ स्टैंडर्ड की क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, तो कृपया करके हम जो है हर चार के चार क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। और यदि आप क्रैकेट रिवीजन पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपसे निवेदन है, ठीक है। ये एक चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन अ पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? तो देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं। सबसे पहले इन सभी को एक बाय वन तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर्स। अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो नंबर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जीरो क्या? जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस। क्या है इसका आंसर? यस। कैसे? जीरो अपॉन वन। तो जीरो अपॉन वन क्या होगा आपका? रेशनल नंबर, ठीक है। जीरो अपॉन वन इज योर रेशनल नंबर। और यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है? जीरो, और क्यू की वैल्यू क्या है? वन। सो पी एंड क्यू जो है इंटीजर्स हैं। पी एंड क्यू जो है दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? इंटीजर्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तीन टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, वी कैन राइट पी अपॉन यस। जो जीरो है वो आपको क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसको हम 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दैट्स ऑल, ठीक है। और यहाँ पे क्यू जो है वो जीरो के इक्वल क्लियर है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो इसके करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो हम दोनों डिस्कशन करेंगे। पहला फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है कि देखो जित आपसे नंबर कितने पूछे हैं? सिक्स। सिक्स रेशनल नंबर पूछे हैं, तो आप क्या करो, इसमें एक मेथड यूज़ कर सकते हो। वो क्या है? जितने भी नंबर पूछे हैं उसमें आप वन प्लस कर दो, ठीक है। नंबर कितने पूछे हैं? सिक्स पूछे हैं, तो सिक्स प्लस वन कितना हो गया? सेवन। अब ये जो सेवन आया है, इस सेवन को ये जो आपके पास नंबर है इन दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेवन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, तो आप अपना इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हमें क्या मिलेगा? 3 × 7 अपॉन 1 × 7। देखो इसका डिनोमिनेटर में वन है ना, तो वन लिखेंगे। और यहाँ पे 4 × 7 अपॉन में 1 × 7, ठीक है। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपको 21/7, और ये हो जाएगा आपका 28/7। तो आप इसके बीच में 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। लास्ट हो गया आपका 27/7, ठीक है। ये बेसिकली कितने नंबर हो गए? टोटल 7 हो गए। सेकंड मेथड क्या है? देखो सेकंड मेथड थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है कि आपको क्या करना है? रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए, ये है आपका नंबर और ये है, इसके बीच में फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला नंबर हो गया आपका 3 + 4/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 + 4/2 का मतलब क्या है कि आपको अगर तीन और, मैं इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको दो और चार के बीच में नंबर फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? थ्री, ठीक है। ये कैसे फाइंड किया? इन दोनों को प्लस किया, 2 + 4, इसको दो से भाग दिया, तो कितना आ जाएगा? 6/2 विच इज इक्वल्स टू थ्री। तो थ्री क्या है? इसके जस्ट बीच में आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। तो ये आपका आ गया 7/2 यहीं पे। नेक्स्ट जो करोगे आप 3 + 7/2 का हाफ, सेम यहाँ पे भी
यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा आपका 7/2 प्लस 4/2, ठीक है। ये 3 हो गए, इसी तरीके से आप और भी निकाल लोगे। क्लियर है? तो ये था आपके 2 मेथड्स। आई थिंक ये आपको ईज़ी लगा होगा, तो आप इसी को समझ लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको भी हम उसी मेथड से करते हैं। हमें टोटल कितने निकालने हैं इसमें? इसमें टोटल 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। क्या 5 रेशनल नंबर्स के लिए क्या करेंगे? 5 में 5 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इस 6 को क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ द नंबर्स। तो आपको क्या मिलेगा? 3/5 मल्टीप्लाई 6 और 4/5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 18/30। ये हो जाएगा आपका 24/30। अब जब इसके बीच में आप आगे नंबर लिख सकते हो तो 19/30, ठीक है, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30, उसके बाद 24 है, ठीक है। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ट्रू फॉल्स के ऊपर है, ठीक है। आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट्स में से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये लिख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके आते हैं 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। उसके बाद होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में आ जाता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो ये क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू। कैसे? देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर है ये सब क्या है? होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर हो सकता है आपका 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? फर्स्ट ट्रू है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर होता है। देखो होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स क्या है आपका? 0 1 2 3 4 5। वहीं इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आपका -3 -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो अब देखो इसमें है ना, क्या बोल रहा है? हर इंटीजर होल नंबर होता है। तो ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखो इस सेट को तो इसमें ये सारा इंटीजर्स हैं। बस इसमें इसके बाद या 0 के बाद होल नंबर हो रहा है। तो इसमें नेगेटिव होल नंबर में जो है नेगेटिव इंटीजर नहीं आ रहे, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर एब्सेंट है। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर एब्सेंट है, इसलिए ये होल नंबर जो है सभी इंटीजर जो है होल नंबर नहीं हो सकते। बट हाँ ऑल होल नंबर्स, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ओ एवरी होल नंबर, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। इंटीजर्स। क्लियर है? तो ये ट्रू हो जाता। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। हर रेशनल नंबर इज होल नंबर। देखो सबसे पहले होल नंबर देखते हैं। तो होल नंबर ये आपके पास है। रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है। तो रेशनल नंबर की अगर बात करें तो वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। होल नंबर में आपको एक भी फ्रैक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। यू कांट सी एनी फ्रैक्शन इन होल नंबर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्योंकि होल नंबर जो है फ्रैक्शन कैरी नहीं करता, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं कैरी करता। जैसे मैंने अपने लिखा 2/3। 2/3 इज रेशनल नंबर, ठीक है। 2/3 एक रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट ए इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। ये एक होल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे। और जाने से पहले प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें
लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्या है कि जब आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो आपके दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। और जब कम्युनिकेशन बढ़ती है ना, देखो कम्युनिकेशन बढ़ती है ना जब, तो कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ता है तो नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ता है तो नॉलेज का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो जाती हैं, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तो ये तीनों फैक्टर पे आप काम करोगे, और जहाँ तक है फिर आप अपने पेपर्स में अच्छे रिजल्ट लेकर आओगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस चैप्टर से अभी जो हमने 4 क्वेश्चन पढ़ा है, इन चारों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए अपनी क्वेरी, वी विल सॉल्व इट।